चलें जी, ये कोई अनोन साहब हैं इधर, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। गलीब भाई, आपसे थोड़ी सी मैंने ये बात करनी थी जो आप अभी कर रहे थे ना, लड़के से बात। आपकी हाँ जी, हाँ एक जी। दो बातें थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगी। एक तो आपने बोला कि अच्छा। स्पेस के अंदर कहीं से भी पैदा हो जाते हैं जो क्वांटम फ्लक्चुएशन होती हैं। उसका मसला ये है कि वो कहीं से भी पैदा नहीं होती। उसके लिए भी आपको हाँ स्पेस जी, टाइम हाँ तो जी, हाँ जी। चाहिए। स्पेस टाइम हाँ तो जी, हाँ चाहिए जी, ना, हाँ फिर जी, भी वो आपको फ्लक्चुएशंस होती हैं क्वांटम वो फील्ड्स की, अब बिल्कुल। देखें। मगर वो सारी बात है कि वो लॉजिक के मुताबिक तो नहीं चलती ना। मैं नहीं, तो उसके वो लिए बता वो रहा था। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसमें कोई लॉजिक हम्म। नहीं है। लेकिन उसके लिए भी आपको वो स्पेस टाइम तो चाहिए ना उधर। अब ऐसा तो तो नहीं मुझे हो ये सकता कि बताएं, आप मुझे ये बताएं कि स्पेस टाइम क्या नया क्रिएट होता है या नहीं होता? नहीं, स्पेस टाइम क्रिएट हो रहा है ना नया, जब तो फिर यूनिवर्स इसमें गलत एक्सपैंड क्या कर बात रही है? है तो। मसला ये है कि वो बंदे का वो उसको इन बातों की बेसिक्स भी नहीं पता थी। अब मैं उसको कैसे समझाता? मुझे नहीं, ये वो बताएं। वो बस मैंने थोड़ी सी हाँ। ये बात होगी। और दूसरी बात ये जो आपने बात की ना कि साइंस से खुदा प्रूव नहीं हो सकता, ये बात भी ठीक है कि अगर, क्योंकि साइंस अगर लिविंग थिंग्स है ना, लिविंग थिंग्स, उसमें तो साइंस बता सकती है कि कोई चीज क्यों हो रही है। लेकिन ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होगी ना, जो आपके प्लेनेट हो गए या फिर अब लिविंग थिंग की भी डेफिनेशन होगी, उसमें साइंस ये नहीं बता सकती ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, वो हाउ को तो बता देगी आपको, लेकिन वाई नहीं बताएगी आपको। आप कुछ भी कर लो ना। तो ये जो भी लोग इस तरह का सवाल करते हैं कि जी साइंस से प्रूव करके दो, इधर से प्रूव करके दो, वो सवाल ही गलत हो जाता है कि साइंस तो नहीं कर सकती। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये सवाल पूछना कि समथिंग फ्रॉम नथिंग कैसे आई, क्या ये सवाल वैलिड सवाल है या नहीं? समथिंग फ्रॉम नथिंग कैसे आई? मेरे ख्याल में जो मेन बात है वो हमेशा यही है कि हमें ये नहीं पता कि बिग बैंग की कॉज क्या थी। इस नहीं, बात को मान लेने में क्या बुराई है? नहीं, मुझे ये बताएं। मैंने मान ली ये बात, मैंने मान ली। मुझे ये मैंने बताएं ये कि बिग बैंग की कॉज को ना मानने में क्या गलत है? नहीं, कि लेकिन हमें नहीं साइंस, पता। अच्छा, अगर अगर तो ये क्या मैं, तो हम पहली बात ये कर रहा हूँ ना मैं, कि क्या हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या कॉज क्या थी, क्या ये सवाल वैलिड है या नहीं है? यार सवाल तो वैलिड है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो आदमी इस सवाल पे आके ब्रेक लगा देता है, मुझे उससे प्रॉब्लम। नहीं, ब्रेक नहीं लगाते ना। अब देखें, अब साइंस भी तो इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है ना कि वैलिड है या नहीं। अब साइंस भी तो इसी चक्कर में चले लगी हुई है चले, मुझे कि एक बात बताएं कि इस सवाल का जवाब जब हम फाइंड फाइंड कर लेंगे, उसका फायदा क्या होगा? कोई उसका क्या फायदा है कि हमें ये पता लग गया जी माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन हैं। साइंस के आधे से ज्यादा ये जो हमने बंदे भेज दिए, उनका फायदा क्या है हमें? हम अगर एग्जिस्टेंशियल के ऊपर देखें तो हमें तो फायदा किसी चीज का भी नहीं है ना। हमने जिंदा होना है, मर जाना है, जमीन के अंदर चले जाना है या जल जाना है, फायदा तो किसी चीज का भी नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हम ये, कोई भी बंदा अगर ये सवाल सोचता है, अब ये सोचने की तो सलाहियत है ना हमारे अंदर। अगर हम ये सवाल सोचते हैं कि ये चीज कैसे बनी, ये सवाल तो वैलिड सवाल है ना। आप इस सवाल को तो एक वो हाथ करके नहीं नहीं ये सवाल ही ना पूछो। अब अगली बात जो मेरा मैंने मसला ये है कि आपने फहद खान के साथ मेरी बात सुनी थी। मैंने आधी बात सुनी थी। मैं ना आपके स्टूडियो में एंटर होने की कोशिश मैं कर रहा था। क्योंकि ये जो हजरत आए थे, इनके मैं सारे जवाब जो ये बातें पूछ रहे थे मैं उसमें दे चुका था। ठीक है, अब मैं एक एक ही दिन में एक बात कितनी दफा एक्सप्लेन करूं? मुझे ये बताएं। नहीं, लेकिन मेरी बात और है ना। मैं नहीं, उस आपकी वाली बात कैसे, मैं आपकी बात क्या है? आप उसको एलेबोरेट करें आप। मेरी, अच्छा ठीक है, शुक्रिया टाइम देने का थोड़ा सा। मेरी बात ये है कि अगर आप ये सवाल पूछते हो कि कोई चीज कैसे बनी जब कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे जो नथिंग नथिंग की डेफिनेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप, ठीक है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर ये सवाल वैलिड है पूछना, और दूसरी बात ये कि क्या साइंस इस सवाल का जवाब दे सकती है या नहीं दे सकती। ठीक है, साइंस अगर इस तो बात इस सवाल का जवाब दे सकती है, मगर वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। और मुझे एक बात बताएं कि एब्सोल्यूट नथिंग क्या है? हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने डिफाइन भी कर दिया तो वो नथिंग नहीं रहेगा ना। ये तो फिलोसफिकल बात है, अब ये तो साइंस अब की बात ही नहीं है। चले, ठीक है। एब्सोल्यूट नथिंग ये है, एब्सोल्यूट नथिंग ये है कि जब स्पेस टाइम या कुछ कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर तो आप बोलते हैं कि जी यूनिवर्स साइक्लिक है, या यूनिवर्स से एक यूनिवर्स दूसरी बन गई, या मल्टी यूनिवर्स है और एक यूनिवर्स दोबारा चल रही है, तो फिर भी कुछ था जिससे यूनिवर्स हुई। लेकिन जब कुछ भी नहीं था ना, हम उसको साइंस की जुबान में नथिंग कह लो, कि जब पहला पहला वो नुकता, जब वो स्पेस टाइम शुरू हुआ था, जब पहला एक वो जो आपने प्लांक लेंथ बोला या प्लांक टाइम बोला, जब वो पहला बना, उससे पहले का मोमेंट मोमेंट भी नहीं कह सकते क्योंकि टाइम जीरो था। तो वो उसको नथिंग कह लो आप, यूं कर लो आप। मगर अब एक क्वेश्चन है,
सिंपल सी बात है। मुझे ये बताएं कि आप क्या ये समझते हैं कि साइंस की कोई लिमिटेशन है? हाँ, कुछ कुछ है लिमिटेशन साइंस की। अच्छा, फिलॉसफी की लिमिटेशन है या नहीं है? फिलॉसफी की कोई नहीं है, आप कोई भी मार दो जो कुछ यानी कहना है आप ये आपने। मानते हैं कि फिलॉसफी की कोई लिमिटेशन नहीं है? फिलॉसफी की लिमिटेशन है कि आपकी लॉजिक जो है ना, लॉजिक वो आपकी कोहेरेंट होनी चाहिए। अच्छा, आप अब ये एक बात मुझे बताएं, अब मुझे एक बात बताएं। अब यही तो प्रॉब्लम है ना इस टाइम की फिलॉसफी ऑफ साइंस में। सबसे बड़े क्वेश्चंस जो है ना, अब उनके ऊपर बात शुरू होगी, जो मैं उस बंदे के साथ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको इसकी कोई समझ नहीं आ रही थी। अब मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ, मुझे लगता है शायद आपको समझ आ जाए। अब मुझे एक बात बताएं, फिलॉसफी एक लॉजिकल प्रिंसिपल पे खड़ी होती है, ठीक है? फिलॉसफी के मुताबिक रस्तू इस वक्त में यहाँ है, ठीक है? क्या रस्तू इसी वक्त में यहाँ हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। नहीं। अब फिजिक्स की जुबान में क्या है? इलेक्ट्रॉन एक वक्त पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अब देखें, अब ये जो आपने बात की ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अच्छा, ठहर। अब क्या रस्तू एक वक्त में रस्तू और प्लूटो दोनों हो सकता है? थोड़ा समझ नहीं आया, कैसे दोनों हो सकते हैं? क्या अरिस्टोटल एक ही वक्त में अरिस्टोटल और प्लूटो दोनों हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। नहीं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में वेव भी और पार्टिकल भी। अब देखिए, लॉजिक गई पानी लेने। ठहरे, अब मेरी बात सुने अब ध्यान से। आप कह रहे हैं फिलॉसफी की कोई लिमिटेशन नहीं है। जितने भी लोग फिलॉसफी पे आगे जिरा करते हैं, उनको बेसिकली इसका पता ही नहीं है कि फिलॉसफी खुद कहती है कि उसकी लिमिटेशन है, ठीक है? फिलॉसफी जितनी देर ये कहती रहती है ना कि साइंस की लिमिटेशन है, उतनी देर बड़ी तालियां बजाते रहते हैं। मगर जैसे ही फिलॉसफी ये कहती है ना कि फिलॉसफी की भी लिमिटेशन है, उस टाइम जितने फिलॉसफर हैं वो आपकी तरह हंसने लगते हैं। मगर आपको एक बात, आपसे एक चीज पूछता हूं। आपके ख्याल में 20वीं सदी के बड़े बड़े फिलॉसफर कौन हुए? अगर आप इनकी बात कर लो, जो मेटाफिजिक्स की आपने एग्जांपल दी, तो आप चलो ग्रैम ओपी का नाम ले लो। अच्छा। या फिर अगर आपने उस तरफ जाना है, जो ग्राम ओपी वैसे इतना कोई बड़ा फिलॉसफर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोई फिलॉसफर उस तरह का नहीं है। देखें, मैं वो हाँ, फिलॉसफी के ऊपर उसने बातें बड़ी की हैं। अच्छा चले, ठीक है। आप कह रहे हैं ग्राम ओपी एक हो गया, और कौन कौन? नहीं, मैं हूँ फिजिक्स का स्टूडेंट, ठीक है? चले ठीक है ना, चले आगे। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मगर आपने हंसे हैं इस बात पे कि फिलॉसफी की लिमिटेशन है। आप इस बात पे हंसे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि 20वीं सदी के बड़े बड़े फिलॉसफर्स कौन से हैं? मुझे सिर्फ नाम 3-4 के बता दें, बड़ी बात बता दें यार। गूगल कर रहे हैं आप? गूगल नहीं कर रहा, सोच रहा था, लेकिन नहीं ज़हन में आ रहा कोई भी। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ। एक बंदा है जिसे फादर ऑफ मैथमेटिक्स गिना जाता है। वो कौन है? वो फिलॉसफर भी है। फिलॉसफी की एक जुबान है, मैथमेटिकल लैंग्वेज फिलॉसफी की, जिसे कहा जाता है मॉडल लॉजिक, ठीक है? वो बंदा है जिसने मॉडल लॉजिक इजाद की है, वो है कर्ट गोडेल, ठीक है? कर्ट गोडेल ने 3 थ्योरम दिए थे, थ्योरम्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस। अब मैं सब की बेसिस में नहीं जाऊंगा, मगर जो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो सब चीजों पे अप्लाई होता है। वो साइंस पे भी होता है, मैथमेटिक्स पे होता है, फिलॉसफी पे होता है अप्लाई। उसके मुताबिक ये है कि कोई भी सिस्टम को जो है लॉजिकली कंसिस्टेंट होने के लिए लाजमी है कि वो इनकम्प्लीट हो। इनकम्प्लीट का मतलब है कि उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि सिस्टम खुद डिफाइन ही नहीं कर सकता। उन्हें बस वो विदाउट एनी प्रूफ ट्रू मान के चलता है, ठीक है? उन चीजों का सिस्टम के पास प्रूफ नहीं होता। और अगर कोई सिस्टम ये क्लेम करे कि उसके पास उसका प्रूफ है, तो वो सिस्टम लॉजिकली कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है? ये दोनों चीजें साइंस और फिलॉसफी दोनों पे अप्लाई होती हैं। ये मैथमेटिक्स पे भी अप्लाई होती है, ठीक है? यानी कर्ट गोडेल, जो कि 20th सेंचुरी के बड़े फिलोसोफर्स में और मैथमेटिशियंस में आता है, यानी उसको जो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट जो है प्राइज, वो उसको मिला हुआ है, कर्ट गोडेल, ठीक है? उस बंदे ने ये बात कही है कि कोई भी सिस्टम जो कि लॉजिकली कंसिस्टेंट है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, और जो कंप्लीट है वो लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। इनको कहते हैं थ्योरम्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस, ठीक है? ठीक है। ये अच्छा, अब बात आती है कि आपने कहा ये क्वेश्चन पूछना ठीक है या नहीं है कि
समथिंग आउट ऑफ नथिंग की कोई वजह होगी या नहीं होगी। ठीक है। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारी लिमिटेशन क्या है इसमें। हम जितनी भी लॉजिक बैठ के सोचते हैं वो किधर सोचते हैं, यूनिवर्स में ही रह के सोचते हैं। हम उसी चीज के अंदर ही बैठ के बाहर का सोच रहे हैं कि बाहर के। हाँ तो ठीक है। अब एक बात है कि हम अंदर ही बैठ के लॉजिक जो हमने इस यूनिवर्स के अंदर बना के सोची है, बैठ के सोची है, हम समझते हैं कि वो एक्स्ट्रा यूनिवर्स यानी यूनिवर्स से ऊपर की किसी चीज को जो है वो डिफाइन कर देगी, जो कि मेरे ख्याल में लॉजिकली भी गलत है और साइंटिफिकली भी गलत है। ठीक है। अगर तो हम ये समझते हैं, हम फिजिकल दुनिया में रहते हैं, फिजिकल दुनिया जो कि क्वांटम फील्ड्स के ऊपर और ग्रेविटेशनल फील्ड्स के ऊपर बेस करती है। ठीक है। ये जरूर हो सकता है कि हमें बिग बैंग की वजह मिले। कैसे मिल सकती है? वो जो भाई पहले फहद मेरे पास आया था उससे भी मैंने बताया था कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के अंदर एक स्पॉट को कहा जाता है कोल्ड स्पॉट है, और उसके बारे में यह कहा जाता है कि शायद उस स्पॉट से कोई एनर्जी किसी मल्टीपल अगर यूनिवर्सेस हैं तो हमारे यूनिवर्स से किसी और यूनिवर्स में गई हो सकती है, या किसी और यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में एनर्जी आई हो सकती है। ठीक है। ये एक बात है जो की जाती है, और इसका फिजिकली प्रूफ इंजीनियरिंग में किसी टाइम हो सकेगा या नहीं, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन हो सकेगा या नहीं, ये तब का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एक दिन आंसर हो गया कि एक्स्ट्रा डायमेंशन या एक्स्ट्रा और हायर डायमेंशनल यूनिवर्सेस या मल्टीपल यूनिवर्सेस मौजूद है, तो फिर एक नया क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि हमारा यूनिवर्स उन मल्टीपल यूनिवर्सेस में से कैसे बना, और मे बी शायद कोई पॉसिबिलिटी हो फिजिकल कि हम वाकई इस बात को टेस्ट कर सकें कि हाँ भाई इस तरह से हमारा यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स की वजह से बना है। ब्रेन थ्योरी है कि दो टकराए आपस में तो बन गया। ठीक है। ये बात मैं आपको बता सकता हूं कि साइंस के रेल्म में ये बात टेस्टेबल हो सकती है कि बिग बैंग क्यों हुआ ये हो सकती है। सही है। मगर फिलॉसफी के रेल्म में ये एक बहुत ही जो है ना टेढ़ी खीर है। कैसे कि फिलॉसफी कहती है कि हमारे यूनिवर्स में कुछ लॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो कि हमारे यूनिवर्स के अंदर कंसिस्टेंट होने चाहिए। लॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे यूनिवर्स के अंदर कंसिस्टेंट होने चाहिए, मगर हमें पता है कि वही लॉजिकल प्रिंसिपल जो कि ये कहता है कि एरिस्टोटल एक ही टाइम पे प्लूटो नहीं हो सकता, वो हमारे यूनिवर्स के अंदर ही ब्रेक हो रहा है। गालिब भाई थोड़ा सा काट रहा हूँ यहाँ पे आपको। हाँ। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कर्ट गोडेल का बताने का, मुझे नहीं पता था इसका। ठीक है। दूसरा, ये जो आप एनालॉजी बताते हो ना, इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है। आपकी एनालॉजी मुझे समझ आ गई है, आप जो बता रहे हो समझ आ गई है, लेकिन जब भी आप माइक्रो सिस्टम को ना मैक्रो के साथ मैच करोगे ना, वो एनालॉजी गलत है। जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉनों को साथ कर लिया ना, तो वो वहीं पे गलत हो जाती है। वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे वैलिड है। मैक्रो सिस्टम के ऊपर ये एनालॉजी तो इवन क्वांटम मैकेनिक्स भी नहीं कहती है आपको कि ये वैलिड हो। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बात बताएं कि ये नहीं, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। आप जिस वो बता रहे हो ना कि आप ये कह रहे हैं कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी डुअल नेचर नहीं हो। नहीं, वो इस तरह से नहीं होगी जिस तरह से आप बोल रहे हो कि वो एक ही जगह पे 2 जगह पे नहीं, उस तरह से नहीं होगा। वो मैं 8 का नंबर है वो जो बात है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है, वो 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की है। क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स, हाँ एग्जैक्टली, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है। जहां पे क्वांटम प्रिंसिपल्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और जनरल मैटर के बिल्कुल लगने शुरू होते हैं, वो 8 हाइड्रोजन एटम्स के बराबर मैटर से ऊपर होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स की बात। ठीक है। मैं आपसे देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं आप बात को ले आए दूसरी तरफ, मगर अब बात जरा गौर से सुने। जो मैंने बात कही है मैं उसे मजीद इलाबोरेट कर दूं। जी मुझे समझ आ रही है, समझ जी, बोले नहीं, वो क्या बात है? वो बात ये है ही नहीं है जो आप ये कह रहे हैं कि वो खुद ही ब्रेक हो जाते हैं। नहीं,
किसी भी इलेक्ट्रॉन बीम आप ले लें, ठीक है, लाइट की आप लाइट ले लेना, ठीक है, लाइट के आप ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स फोटॉन्स जा रहे होते हैं, क्या उनकी डुअल नेचर नहीं होती? ठीक है, कब तक हर वक्त डुअल नेचर होगी? कब तक? देखें, जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही तो नहीं कहते ना कि वो क्यों कहता था आइंस्टाइन कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस? क्योंकि उसको ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और एक इलेक्ट्रॉन एक वक्त में एक जगह से ज्यादा है और एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में वेव भी और पार्टिकल भी है, तो आइंस्टाइन का दिमाग नहीं इस बात को नहीं, आइंस्टाइन ने पेपर जो लिखा था ना इस पे, वो लोकेलिटी नहीं है, ये आइंस्टाइन ही नहीं मान रहा था इसका। सर जी वो लोकेलिटी और नॉन लोकेलिटी के ऊपर था, वो पेपर के अंदर जो स्टेटमेंट थी उसको पता था ये हो रहा है, वो उसको प्रूव करना चाहता था। खैर है ना, आप सुन ले। नहीं वो किसी और तरफ जा रहे हैं। मैंने आपसे सिर्फ एक बात की थी कि देखें, मैंने ये बात की थी कि लॉजिकल प्रिंसिपल्स जो कि लॉजिक के मुताबिक करेक्ट हैं, क्या हमें यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज मिलती है जहां पे वो ब्रेक होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बात तो आपकी बात मान ली ना। मेरी बात गलत कैसे हो गई? नहीं, ये बात मान ली मैंने। मैं झगड़ा नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ वो एनालॉजी का बता रहा था कि एनालॉजी थोड़ी सी ना, जो इस तरह की एनालॉजी है ना, वो पूरी वो मैक्रो माइक्रो की वो सही नहीं है एनालॉजी देना। बाकी आपकी बात ठीक है, भाई बात ही नहीं है ना मैक्रो लेवल पे, तो मैं भी नहीं कह रहा कि वो लग रही है, मैंने तो कहा ही नहीं, मेरा ये दावा ही नहीं है कि वो मैक्रो लेवल। नहीं, आपने बोला ना अरिस्टो और प्लेटो, तो मैं ये कह रहा हूँ कर रहे हो ना। हाँ ना, तो मैं तो बेसिकली मैं उसको ये कह सकता था कि एक एंटिटी ए और एक एंटिटी बी है, क्या ए और बी एक ही टाइम पे, एक एंटिटी एक टाइम पे ए और बी दोनों हो सकती है? मैं अरिस्टोटल और उनका नाम लेता नाम, आपने ये समझा कि अरिस्टोटल और प्लूटो ठहरे, अरिस्टोटल और प्लूटो क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो बहुत ज्यादा एटम से बने हैं मिलके, इसलिए वहां पे अप्लाई नहीं होती। मेरा मतलब सिर्फ चीजों को सिंप्लीफाई करना था, समझ एक चीज दूसरे, मतलब मैं फिलॉसफी की लैंग्वेज में बात कर रहा था, क्योंकि फिलॉसफर ये जवाब ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये एग्जांपल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अब क्वेश्चन ये एंड पे निकलता है कि क्या जब हमारे यूनिवर्स में खुद लॉजिक के प्रिंसिपल्स खुद ब्रेक होते नजर आ रहे हैं, तो हमें एक बात खुद ही समझ आ जाती है इस पॉइंट पे कि देयर इज समथिंग जो कि हमारे लॉजिक के प्रिंसिपल्स में जाके भी डिफाइन नहीं हो पाएगा। यानी मैंने आपको पहले साइंस की लिमिटेशन बताई थी कि साइंस लिमिटेड है, ठीक है। अब मैं आपको यह बता रहा हूं, देखें लॉजिक जो है फिलॉसफी पे बेस है, और जब साइंस एक ऐसा काम करती है जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है मगर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे यूनिवर्स में ही लॉजिक के प्रिंसिपल्स जो है 100% जो है ना, वो हमारा यूनिवर्स खुद ही लॉजिक के प्रिंसिपल्स 100% ओबे नहीं कर रहा। तो कर्ट गोडेल हो गया सच्चा साबित। कर्ट गोडेल क्या हो गया? सच्चा साबित कि फिलॉसफी भी असल में, अगर मैं ये कहूं कि फिलॉसफी मुझे यूनिवर्स के बारे में सवालों के जवाब दे पाएगी, तो ये नहीं दे पाएगी। बेसिकली मैंने शुरू बात इसलिए आपके साथ की थी कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पता। इस बात का तो सवाल ही नहीं पैदा, जो हमें पता है वो तो हमें पता है ना, जो हमें नहीं पता अगर उसके ऊपर बैठ के हम दावे करने लगे, बेसिकली वहां से इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी शुरू होती है। और कई बार इंसान को खुद नहीं पता होता कि क्या उसको नहीं पता, और ये गलती मजहबी लोग बार बार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ये कहते हैं, जैसे वो एक मैं बड़ा अर्सा पहले एक बंदा था इंस्टीट्यूशन क्रिएशन रिसर्च के साथ वो लगा रहता है, उसका पेज है एक फेसबुक पे, एवोल्यूशन 2.0, ठीक है। वो क्या करता है, वो कहता है जी यूनिवर्स है जी, एक दायरा बना देता है, कहता है ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर टाइम भी है, यूनिवर्स के अंदर स्पेस भी है, ठीक है। और फिर वो कहता है इस दायरे से बाहर ना टाइम है ना स्पेस है, ठीक है। हम इस यूनिवर्स के अंदर रहते हैं, और ये यूनिवर्स जो है, इसका मतलब है कि अगर ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो इसको क्रिएट करने वाली एंटिटी इस यूनिवर्स से बाहर रहती है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट करता है, इसलिए यूनिवर्स से बाहर टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए जिस भी एंटिटी ने हमारा यूनिवर्स बनाया है वो क्या है, वो टाइमलेस है और वो स्पेसलेस है, ठीक है। वो ये बात साबित करता है अपनी तरफ से, मगर इतनी बड़ी फैलेसी है इस बात में कि देखें
वो उस लॉजिक को यूज करके ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यूनिवर्स से बाहर क्या है, जिससे ये साबित नहीं किया जा सकता कि यूनिवर्स के अंदर क्या हो रहा है। मेरा ये झगड़ा है सबसे बड़ा, इसकी बेस पे मैं कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को बाय नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो बंदा भी बैठ के ये कहता है कि गॉड यूनिवर्स से बाहर रहता है, वो टाइमलेस है, वो स्पेसलेस है, वो इटर्नल है, बेसिकली मसला ये है कि जो जिस लॉजिक के तहत वो ये कहने की कोशिश कर रहा है वो लॉजिक तो इस यूनिवर्स के अंदर कंसिस्टेंट नहीं है, तुम बाहर कैसे बातें कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। इसलिए एक बात है, मैंने उस भाई से जो फहद आया था, मैंने उसे कहा था मैं अपनी पीठ के पीछे हाथ रखूं और मैं कहूं कि आप बूझें कितनी उंगलियां, तो आप सिर्फ अंदाजे से बता सकते हैं, आप कभी डेफिनेटली नहीं बता सकते। इसलिए जितनी भी बातें हम यूनिवर्स से बाहर के लिए करेंगे या यूनिवर्स के बिगिनिंग से पहले के लिए करेंगे, वो सब अंदाजे तो हो सकती हैं, हमें कभी डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिलेगा। अगर डेफिनेटिव प्रूफ कभी मिलेगा तो वो कहां से मिलेगा, वो साइंस से मिलेगा। साइंस से क्यों मिलेगा, देखें, एक चीज है जिसको हम ट्रूथ कहते हैं, फिलॉसफी की जुबान में ट्रूथ एक ऐसी चीज है, ट्रूथ वो है जो कि मैंने परसीव कर लिया, और मेरा ट्रूथ गलत फहमी पे बेस भी हो सकता है। यानी यहां पे ये बात, वो जो मैं शुरू में कर रहा था कि हमें ये जानना है कि हमारी लिमिटेशन क्या है, हम फंसे किधर हुए, ठीक है। यानी मेरा ट्रूथ ये है कि अरिस्टोटल सेम टाइम पे प्लूटो नहीं हो सकता, ये ट्रूथ है, मगर प्रॉब्लम ये है कि रियलिटी इस ट्रूथ को बाय नहीं कर रही। अच्छा, अब क्या करें? नहीं, लेकिन ये जो अभी आपने बोला कि साइंस से हमें पता लगेगा, फिर तो आपकी लॉजिक, आपने जो अभी ये कर्ट हाँ, कोड है, मेरी बात मगर अभी कंप्लीट नहीं हुई ना, आप कर लें, चले चले, ठीक है, ओके। जो मेन बात है वो ये है कि लॉजिक बहुत दफा रियलिटी को फाइंड करने में फेल हो जाती है, मगर साइंस की ब्यूटी ये है कि इनकम्प्लीट होते हुए भी वो रियलिटी से करीब जाने की अपॉर्चुनिटी हमें लॉजिक से ज्यादा प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए हमने क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कवर किया, वरना हम कभी ना कर पाते। ये एंड पे ये बस पोस्टुलेट है पूरे का, बस। और ये बिल्कुल करंट डिबेट है, ये जो है फिलॉसफी ऑफ साइंस में, ठीक है। और मैं ये बहुत से आर्गुमेंट ऐसे हैं कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं, इवन के ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मैंने बुक्स में भी कहीं ऐसे हैं जो नहीं पढ़े मैंने, ये मेरे अपने आर्गुमेंट्स हैं कुछ, ठीक है, ये मेरे अपने हैं, जो कि मैं खुद जो बुक लिख रहा हूं उसके अंदर मैं इनके ऊपर करूंगा पूरा एलैबोरेट कि ये मैं बातें कैसे कह रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें हैं इस तरह, क्या कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। हवा के मतलब सोच के घोड़े दौड़ा रहे हैं, हम कहां तक पहुंचते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन, ठीक है। चलें और कोई बात आप करेंगे जी। अभी फिर दोबारा से थोड़ा सा कर्ट गोडेल के बारे में तो पढ़ूंगा, तो उस पर कमेंट करूंगा कोई, लेकिन आपकी बात मुझे समझ आ रही है और आपकी बात भी ठीक लग रही है। लेकिन जो भी आपने एक पॉइंट बोला ना कि फिर साइंस ही हमें बता सकती है, ठीक है। अब उसके अंदर मसला ये है कि साइंस भी तो अंदर ही बैठ के देख रही है ना बाहर, ठीक है। अगर फिलॉसफी नहीं बता सकती तो साइंस कैसे बता देगी फिर। और फिर एक मिनट मैं थोड़े से एक बात वो मैं आपको अभी फिलॉसफी और साइंस के दरमियान में डिफरेंस भी बता दूंगा थोड़ा सा। अब एक थोड़ा सा एक और बात कर लूं। अब साइंस भी जब हम चेक करते हैं तो अपने हिस्से यूज कर रहे हैं ना, कि कोई जो भी हमने इक्विपमेंट बनाया, कुछ भी बनाया, उसको हम अपनी परसेप्शन, अपने लिहाज से परसीव करेंगे ना, जो भी रिजल्ट है, ये जो कुछ भी है, ठीक है। लेकिन अगर रियलिटी की नेचर ही इस तरह से है, जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स है कि हमारी जो परसेप्शन उसके साथ मैच ही नहीं कर रही, वो तो हमें इतना मसला आ रहा है, इवन क्वांटम मैकेनिक्स की भी हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। सिर्फ एक छोटा सा जो कि यूनिवर्स के अंदर है, लेकिन अगर हम बाहर चले जाएंगे, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि फिर साइंस उसको भी वो करने की कोशिश में कामयाब हो जाएगी। वो मैं आपको बता देता हूँ ना, फिलॉसफी और साइंस के दरमियान में मेन फर्क क्या है। फिलॉसफी अपनी बाउंड्री उसकी फिक्स है, ना घट सकती है ना बढ़ सकती। साइंस की जो बाउंड्री है ना वो बढ़ सकती है, इसलिए साइंस से ज्यादा होप है कि वो हमें सही आंसर देगी, फिलॉसफी से देंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल, बहुत सिंपल बात है कि साइंस की, देखें, साइंस की बाउंड्री में जब तक न्यूटन और आइंस्टाइन थे तो साइंस की बाउंड्री में ये बात है ही नहीं थी, वेव पार्टिकल डुअल नेचर, एक इलेक्ट्रॉन एक वक्त में एक जगह दो जगह हो सकता है, इंटेंगल्ड पार्टिकल हो सकते हैं, ये था ही नहीं। जब हाइजेनबर्ग आया और जब दूसरे फादर्स आए जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के थे, उन्होंने बाउंड्री साइंस की एक्सपेंड कर दी, और आज हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि मतलब लॉजिक के, मैथमेटिक्स के, फिलॉसफी के मुताबिक जो है वो इलॉजिकल है।
तो फिर लॉजिक क्यों नहीं, आइंस्टाइन को नहीं आ रही थी, तो फिर लॉजिक क्यों नहीं एक्सपैंड हो सकती, लॉजिक क्यों नहीं एक्सपैंड हो सकती? अगर आपने इसलिए नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती कि मतलब अब क्या अब इसको किया जाए, लॉजिक भी एक्सपैंड तो हो सकती है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो फिलोसफर है ना, फिलोसफर वो ये बातों को अटल मान के चलते हैं। यानी फिलोसफर जो है वो एक्सियम रख लेता है एक, ठीक है, और उसको मान के वो आगे चलता है। नहीं, अगर आपका एक्सियम, अगर आप सिर्फ एक्सियम वो रखो जो कि आपकी यूनिवर्सल रियलिटी है, तो उसमें क्या गलती है फिर आपकी? उसमें तो कोई गलत नहीं। फिर फिलॉसफी साइंस बन जाएगी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना। हाँ नहीं, फिर आप मेरी ये बात भी तो माने ना कि फिर ये सवाल पूछना कि नहीं, मगर साइंस और फिलॉसफी में मैंने फर्क जो है वो पहले भी बताया। मेरे ख्याल आपने एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने बात। साइंस फिलॉसफी ढूंढती है ट्रूथ, साइंस ढूंढती है रियलिटी, ये फर्क है दोनों बस। और ये दोनों, इसलिए फिलॉसफी उठ के साइंस के मैदान में साइंस को अफेक्ट तो कर सकती है, मगर साइंस को ओवरटेक नहीं कर सकती। साइंस जो है वो फिलॉसफी को ओवरटेक कर लेती है, ठीक है, वो ड्राइव स्टीयरिंग व्हील पे खुद बैठ जाती है, कहती है चल अब तू जा, मैं खुद कर लूंगी सब कुछ। ये बात है, ये बड़ी लंबी डिस्कशन है, फिर कभी आइएगा, चले, ठीक है, फिर करेंगे बात। ओके ओके शुक्रिया। ओके, बाय बाय।